क्या हम एक कायर समाज में रह रहे हैं? क्या हम एक आत्मकेंद्रित समाज में रह रहे हैं? या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो किसी की चीत्कार को सुनना नहीं चाहता, अपना बस अपने तक सीमित, बाकी आंख के सामने कुछ हो जाए माथे पर शिकन नहीं आए? ऐसा परिदृश्य बन गया है क्या समाज का? कम से कम बड़े महानगरों की स्थिति परिस्थिति तो ऐसी ही है। दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, कमोबेश एक सी स्थिति है। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड हुआ, एक 16-17 वर्ष की बेटी, उसको गली में 20-22 चाकू मारकर, गोद कर, फिर पत्थर से उसका चेहरा कुचलकर मार दिया एक लड़के ने, जिसका नाम साहिल है। कोई बीच में नहीं आया, किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने उस लड़के को बरजने की कोशिश नहीं की, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और मुझे हैरानी इस बात की कि किसी ने पुलिस को भी फोन नहीं किया शायद, जबकि लोग निकल रहे थे गली में, दोनों तरफ से आना भी जारी था, जाना भी जारी था, और उस लड़की की चीखें भी कई गलियों तक गूंज रही थी, लेकिन कोई हस्तक्षेप करने नहीं आया। जिसने मारा उसने अपनी पहचान बदलकर ये प्रेम का जाल रचा, जिसने मारा उसने अपनी मजहबी पहचान दूसरी बताई। ये सब बातें ठीक है, कलावा बांधा, रुद्राक्ष पहना, सब बात ठीक है, छलावा ही छलावा था। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये कि हमारा समाज इतना आत्मकेंद्रित, इतना स्वार्थ प्रेरित कैसे हो गया? ये ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि किसी बेटी की चीखें हमारे कान में कोई जुम्बिश पैदा नहीं करे? एक लड़का था, उसके हाथ में चाकू था, 4 लोग किसी भी स्थिति में आके उसको काबू कर सकते थे, पत्थर चला सकते थे, डंडा चला सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते थे तो शोर तो मचा सकते थे, पुलिस को फोन तो कर सकते थे। हमने ये सब कुछ नहीं किया। बेटी मर गई तो वीडियो बनाने लगे, और जब वीडियो बन के लोड अपलोड हो गए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर इस खेमे में उस खेमे में खड़े होके गाली गलौज करने लगे। बस यही ना है। एक समाज के रूप में हमारी कुल जमा भूमिका इतनी रही, इतने बड़े हत्याकांड पर, इतने बीभत्स हत्याकांड पर, इतने बर्बर हत्याकांड पर, किसी ने अपने वर्ग के अपराध को कम करने के लिए दूसरे वर्ग के अपराधों की फोटो डालना और लिस्ट डालना शुरू कर दिया, किसी ने किसी ढंग से किसी चीज को टारगेट करने की कोशिश की। इतनी सक्रियता जो सोशल मीडिया पर अचानक से आ जाती है अपराध घट जाने के बाद, इसका दशमांश भी अगर अपराध के समय जमीन पर सक्रियता दिख जाए समाज की, तो मेरा मानना है कि 80% से ज्यादा अपराध तो खत्म हो जाए, हो ही नहीं। जागृत, समर्थ, सामर्थ्यवान समाज अपराध, न्यूनतम अपराध की गारंटी है, और कमजोर और स्वार्थ में डूबा हुआ समाज, कायर समाज, अधिकतम अपराध की उर्वर भूमि है। ये जान लीजिए, अपराध के लिए उससे उर्वर कोई भूमि नहीं जहां समाज कायर हो। नपुंसक समाज अपराध को आमंत्रण देता है, अपराध के लिए वो रेड कार्पेट वेलकम जैसी स्थिति होती है। बेटी कैसे बचेगी?
कानून की किताबें, अदालतें, जज, वकील सब ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ सबके ऊपर एक जागृत समाज चाहिए, एक सामर्थ्यवान समाज चाहिए। समाज जागृत नहीं होगा, सामर्थ्यवान नहीं होगा और कायर रहेगा तो अपराध को रोका जाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये सुबह कुछ लोगों से अनौपचारिक चर्चा में प्रश्न उठाया कि समाज कायर क्यों हो गया। हस्तक्षेप होना चाहिए था, न्यूनतम हस्तक्षेप ये तो हो ही सकता था कि हल्ला मचा देते, शोर मचा देते, छत से पत्थर भी फेंक सकते थे। तो उसमें एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई साहब, अगर मान लीजिए साहस करके लड़ जाते उस लड़के से और उस लड़के को उस छीना झपटी में वो लड़का मारा जाता, तो बोले पुलिस मेरे साथ क्या करती। ये सवाल भी बड़ा है। ये सुबह 12 बजे मेरी बात हुई, तब से मेरे मन्हा पटल पर घूम रहा है। अगर उस लड़की को बचाने की जद्दोजहद में लड़का मारा जाता, अपराधी, हत्यारा, भीड़ के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, तो वो लोग 302 के मुलजिम हो जाते। जैन साहब, ऐसा है क्या? इसीलिए शायद समाज के लोग, और भी कारण है, लेकिन एक कारण यह भी है कि पुलिस बाद में हमारी जान खाए, इससे अच्छा मूंदहु आंख कतहु कछु नाही। कि मैं इस बात से बहुत खिन्न रहता हूं। कई अवसरों पर हम आप साथ रहे अलग अलग चैनल्स पर इस तरह की बहसों में, कि पुलिस को सबसे सस्ता मैगी टाइप का एक ही आइडिया लगता है कि लड़की कहीं मरे, कोई संकट में आए, तुरंत उसके चरित्र पर एक काना फूसी टाइप की स्टोरी फूंक दो कान में है। बोले ये लिव इन में रह रही थी, बोले ये करप्ट थी, बोले ये रामलाल के साथ जाती थी, श्याम, अरे हम कह कुछ थी तो उसके साथ अपराध हो जाएगा। ये पुलिस की एक बीमारी है, इसके लिए भी कोई वैक्सीन बननी चाहिए। ये पूरे देशव्यापी बीमारी है जैन साहब, है ना। पुलिस को सबसे सस्ता उपाय यही लगता है, लड़की के चरित्र पर कीचड़ उछाल दो और उसके बाद खुद आनंद लो। ये भाव ठीक नहीं। कानून क्या कहता है? लड़की कुछ भी हो, किसी को उसको मारने का हक नहीं ना। सबसे पहले ये बात क्यों प्रचारित की गई दिल्ली की पुलिस ने, क्यों की कि लिव इन में रह रही थी? तो मैंने सवाल उठाया, 16 साल की बच्ची और तुम बता रहे हो 3 साल से लिव इन में रह रही थी, तो क्या 12 साल में निकल गई थी लिव इन में रहने के लिए? ये कैसे कैसे दरोगा थानेदार होते हैं जैन साहब। अगले चरण में आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, ये ऐसे कैसे निपट महामूर्ख लोग भर्ती कर दिए जाते हैं जिनको कुछ समझ ABCD नहीं पता। ताहिरा जी, दूसरी मेरी उद्विग्नता का, खिन्नता का कारण ये, एक है अपराध, ठीक, वो कोई भी करे उसकी निंदा, लेकिन उसमें एक पक्ष ये भी जब जुड़ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था भी उससे छिन्न भिन्न होती है। केवल एक मृत्यु नहीं हुई, ये कलावा और ये रुद्राक्ष ने देश के सामाजिक वातावरण में भी नींबू डाल दिया। ये क्यों नहीं इस पर अंकुश लग पाता है कि छद्म पहचान के साथ आप प्यार की पिंग क्यों बढ़ाते हैं? इसका मतलब फ्रॉम द डे 1 से आपका मोटिव खराब है। नहीं, बिल्कुल आप कपटी हैं, मक्कार हैं, धूर्त हैं, ये बात तो तय हो गई। लेकिन एक टिप्पणी मुझे लगता है अभी बहस को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है। एक्स ने वाई का मर्डर किया, ये कानूनी पक्ष है, ठीक, ताहिरा जी आपके संज्ञान के लिए, ठीक, लेकिन मजहबी पहचान छुपा के आपने ये खेल खेला, ये पूरे भारत के वातावरण को खराब करता है एक घटनाक्रम। इसलिए इसको ये नहीं कह सकते कि कौन मारने आया, ना ना, उसका अर्थ है, उसका अर्थ है समाज में। वो काम जैन साहब से दुरुस्त नहीं होगा, और 10-5 देशों की पुलिस बुला ले तब भी दुरुस्त नहीं होगा। समाज में जो दूध में नींबू पड़ जाएगा, और कानून सख्त कर दे उससे भी कुछ नहीं होगा। उसके लिए उस वर्ग के प्रतिनिधियों को आगे आना होगा।
और ये कहना होगा ये छलावा मंजूर नहीं हमको, हम आपके विरुद्ध धर्म से बहिष्कृत करने का फतवा जारी करते हैं, ये करना होगा। बोलना चाहिए, मुखर होकर बोलना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये देश की लोक व्यवस्था भंग हो जाती है इससे। ये केरला स्टोरी कि पुलिस के बस की थोड़ी ना रोकना। पुलिस कैसे किसी को रोक सकती है कि तुमने कलावा क्यों बांधा? वो कहेगा मेरा मन। पुलिस कैसे किसी को रोक सकती है कि तुमने माला रुद्राक्ष क्यों पहनी? नहीं ना। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस देश के लिए कितने खतरनाक हैं, ये मैं निवेदन कर रहा था। बरखात रहे, आज आपसे भी कहूंगा, आपका जो एजेंडा है पुरुष आयोग, उसको छोड़ के आज उस विषय पर नहीं बुलाया आपको, है ना। आज इस विषय पर चर्चा है। मेरा प्रश्न ये कि न्यूनतम अपनी पूरी हिफाजत करके घर की छतों पर जाके शोर मचा सकते थे लोग, नहीं। वो कोई बम तो लिए नहीं था लड़का, ना कार्बाइन लिए था कि ऐसे ऐसे करके 10-20-50 को लाशें गिरा देता, नहीं ना। चाकू छोटा हो बड़ा हो, लाठी होती, पत्थर होता, हम करे नहीं होता, घर के ऊपर छतों पर जाके पत्थर मार सकते थे, शोर मचा सकते थे, 2-4 मोहल्ले के और लोग आ जाते, पुलिस को बुला सकते थे, नहीं। बरखा जी, सोशल मीडिया पर भारत का समाज अमेरिका, जापान, चीन सबसे आगे है। दे दनादन ट्वीट ठोकता रहता है, टिप्पणी ठोकता रहता है, अल्ल बल्ल गल्ल, नहीं। लेकिन ऐसे मौके पर नहीं निकला। जिसने मारा उसको गाली दे, दो काम हो सकते हैं, या तो उसको गाली देने के लिए निकल पड़े, ठीक, मुझे लग रहा है उसको कानून के हवाले हो गया, कानून पर छोड़ दीजिए, ठीक। वो जो गाली देने में ऊर्जा खर्च हो, उस ऊर्जा को हम आप जैसे लोग देश भर में बेटियों को, उनके परिवारों को जागृत करने में क्यों नहीं लगाते उस ऊर्जा को? हमारे यहाँ महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, कई लाख साधु संत हैं, गांव गांव निकले, वो भी ट्विटर खेल रहे हैं, अपनी अपनी फोटो डाल रहे हैं, नहीं। बाबा सन्यासी भी ये फोटोबाजी से थोड़ा हट के नहीं, एक बार देशव्यापी भ्रमण पर निकल जाएं और वहां लोगों को बताएं, बच्चियों को, बच्चियों के माता पिता को। मैं एक उदाहरण देके, जैसे जो बात मैंने अभी दूसरे समाज के लिए कही थी कि चाहे उनके जो वो लोग हैं जो धर्म को नियंत्रित करते हैं, धर्म की व्यवस्था देते हैं, अनुशासन फतवा देते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा नींद से बाहर आना चाहिए। ये गंगा जमुना, ये भाईचारा, ये ड्रामा तो नहीं चलेगा ना कि जब कोई मसला हो गया बोले गंगा जमुना भाईचारा, नारा लगाया और जाके फिर वही होने लगा। ये सब तो नहीं चलेगा, ना गंगा ना जमुना ना भाई ना चारा, ये सब कुछ नहीं। अपने अपने घर को दुरुस्त करिए। अब तो ब्रह्म लोक में निवास कर रहे हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। जब वो थे इस धरती पर, 20 साल पुरानी घटना है, मैं उनसे मिला। सनातन के मान्य शंकराचार्यों में से एक थे जो 2 पीठों के पर के शंकराचार्य थे। मैंने उनसे कहा कि महाराज, कश्मीर और केरल में आपकी चरण कमल पड़े, वहां आपकी जरूरत है। वो नाराज हो गए मुझसे, बोले देखो अग्निहोत्री हमको मरवाने की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अरे वहां दिल्ली में क्या काम करने को बचा है भाई? सिविल लाइंस में यहां आ जाओ, मध्य प्रदेश में, तो वहां थोड़ी। मैंने कहा केरल कश्मीर जाओ। तो नाराज हो गए थे हमसे, बोले ऐसी सलाह दे रहे हो। और वही बात मैं मुस्लिम धर्म गुरुओं से कहूंगा, है ना, ईद बहुत हो गई, सिमैया बहुत हो गई, थोड़ा काम भी करिए, ठीक। ये सब नहीं, चलने वाला नहीं, इससे सामाजिक तनाव बहुत हो जाता है। जैन साहब, कानून की एक अपनी सीमा है, ठीक। सब ईमानदार हो पुलिस वाले, तब भी उसकी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर वो नहीं जा सकता। अपराध होने के बाद ही ना लागू होगी व्यवस्थाएं। अब कौन अपराध करने के मूड में है ये तो कैसे कोई जान ले। लेकिन एक सवाल मैंने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में देखा, पुलिस का अधिकारी चाहे सिपाही हो और चाहे ऊपर वाला हो, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए सबसे पहली थ्योरी अनौपचारिक कान में फूंकता है पत्रकारों के। इसका चक्कर चल रहा था
लिव इन में थी, दिस में थी, दैट में थी। ऐसा क्यों करते हैं? हम करें वो कुछ कर रही हो, उसका कुछ भी करना इस बात की छूट नहीं देता ना कि उसका कत्ल कर दिया जाए। ये इंडिविजुअल का केस नहीं होता ताहिरा जी, ये पूरे समाज को प्रभावित करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात, केरल में जो हुआ उसका असर मोहम्मदाबाद में भी है, बकेवर में भी है। आप भी घूमती हैं, हम भी घूमते हैं, देखते हैं पांव पांव देश को। इसलिए ये कहना ठीक नहीं। ये जो बच्ची साक्षी का जो मर्डर हुआ है, इसकी गूंज पूरे देश में गई। समाज में तनाव जितना था वो कई गुना ज्यादा विस्तारित हो गया। क्या हम लोगों की भूमिका नहीं बनती है कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए आगे आए? ये धर्मों की लड़ाई नहीं है। एक बात तो ये समझिए, ठीक, इसके दो पक्ष हैं। एक तो समाज कायर हो गया, यतीमा, ठीक। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि समाज सामर्थ्यवान रहे। क्या केवल घंटी नहीं बजाए और आपको चढ़ावा चढ़ाई, इतना ही काम थोड़ी ना समाज का। मंगलवार को बूंदी चढ़ाना ही काम है क्या समाज के पास? नहीं ना। और आपको भोजन भजन की व्यवस्था करे? नहीं ना। आपका क्या नैतिक दायित्व था कि समाज सामर्थ्यवान रहे। समाज सामर्थ्यवान होता तो झंझटी नहीं होता। न कोई कलावा, छद्म कलावा पहनता, न कोई माला पहनता, न तिलक लगाता। वो जानता कि समाज सामर्थ्यवान है, इसका प्रत्युत्तर गंभीर होगा। ये दिल्ली की घटना जो घटी गली में, यतीमा, ये पूरे देश में जितने ऐसे ये बेहुदे किस्म के लोग होंगे जो ऐसा धंधा कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं बढ़ाएगी कि वो कहेंगे देखो गुरु, वो तो साहिलवा मारे आया सरेआम, कोई नहीं कुछ किया, हम भी मार सकते हैं। नहीं। इसलिए मेरी पीड़ा है ये कायर समाज को लेके। एक मसला और है, उस पर भी आपका अनुभव क्या कहता है वो देश के सामने जरूर आना चाहिए। सब कुछ रिकॉर्डेड है, पहचान में कोई संकट नहीं, पकड़ गया है जिसने मारा, एक ही मारने वाला, एक ही का, ये सब अपराधी, सब कुछ क्लियर है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जांच व्यवस्था, पुलिस की, न्याय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं मिलके ये इंश्योर करेंगी देश को मैसेज देने के लिए कि 60 दिन में ये अपराधी फांसी पर लटक जाए? चाहे कोई मोमबत्ती निकाले, चाहे पेट्रोमैक्स लेके जुलूस निकाले, और चाहे कुछ करे, इन सब झंझटों के बाद भी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना राजदंड, न्याय दंड, क्या उतना सशक्त है? अभी सेंगोल नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। उसी को राजदंड कहते हैं, उसी को न्याय दंड कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जैन साहब ये भी सालों खेलता खाता रहा और नारा लगता रहा इधर से भी और उधर से भी, तो फिर देश में फिर किसी साक्षी के लिए सुरक्षा मुश्किल हो जाएगी। नहीं साहब, वो एक जो हुआ था जिसमें फ्रिज में काट के उसको रख दिया, वो मशीन से काट के लड़की को, दिल्ली में हुआ था, वही अभी तक मूंछों बताव दे रहा, घूम रहा लड़का, पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा, घूम रहा। नहीं, कुछ समस्या तो है नहीं उसको। जेल में भी खा पी रहा, जेल में भी खा पी रहा, जेल में कौन सी लाठी चल रही है? जेल में कौन टिल्लू तेजपुरिया हो गया उस पर? मुझे डर इस बात का लगता है कि प्रशासनिक और न्यायिक असफलताएं या शिथिलताओं के चलते और सामाजिक, एक होते हैं पॉलिटिकल लीडर जो चुनाव लड़ते, कुछ लोग सामाजिक लीडर होते, सोशल लीडर्स, उनकी असफलताओं के चलते कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग न्याय करना शुरू कर दें, जैन साहब, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। फिर बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। फिर कितने भी सेमिनार कर लेना सब लोग मिलके, कितने भी मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती के जुलूस निकाल लेना, फिर रुकेगा नहीं। मैं जो आशंका मैंने जताई उसका एक बहुत बीभत्स उदाहरण मैंने अपनी आंखों से देखा, गूगल से नहीं। अखिलेश यादव की सरकार थी,
मुजफ्फरनगर में एक गांव है कवाल, गांव का मसला, मूर्ख धूर्त किस्म का दरोगा, वो उस समय की सरकार के रंग में रंगा था बिल्कुल, पान वान खा के अपना, क्या एक गया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, लड़की को छेड़ा गया। बोले साहब जिनने छेड़ा है हम इतना उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करते। बोले क्यों? बोले ऊपर वालों, ऊपर से आदेश है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। बोले फिर क्या होगा? घर वालों ने पूछा, बोले आप कहो तो हम कंप्रोमाइज करा दे। तूने कंप्रोमाइज? लड़की हमारी छेड़ी, कंप्रोमाइज किस बात का? तो बोले फिर चलो सब फिर माफ करो। क्या उस घटना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 6 महीने जलाया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब चीजें रुकनी चाहिए, क्योंकि जनता के सब्र की एक सीमा हो जाती। छल और छलावे से कैसे निपटा जाए, क्योंकि इस छल और छलावे के फोड़े का ऑपरेशन किए बिना तो ये समस्या नहीं सुलझेगी ना। और इस पर कोई भाईचारा, कोई गंगा जमुनी काम नहीं करेगा, वो मल्लम इस पे काम ही नहीं करेंगे। ये तरीका भी हमको बंद कर देना चाहिए। जब कोई बीभत्स घटना घटे तो उसका जो बीभत्सता है उसको कम करने के गरज से एक बुद्धि का दुरुपयोग करने की जो प्रथा है उसको भी बंद कर देना चाहिए। कि ये 1857 में वो हुआ था, उसका क्या है पहले ये बताओ। नहीं, आज ये घटना घटी, घटना हमको क्या सबक देती, इस पर तो चर्चा कर ले। और नहीं तो फिर हर समय में एक ही बात कहते रहे कि भाई 1857 में क्या हुआ था, बात खत्म होगी। कोई बहस का विषय आए, 2040 में आए, 1857 में क्या हुआ था बता दो पहले। कोई नहीं बता पाएगा भाई के लाल, क्योंकि हम तो थे नहीं तब। मसला ये नहीं, मसला ये कि आज इस पर तो बिना किंतु परंतु के हमारा रुख साफ होना चाहिए। गुजरात की महिलाएं कहां गई, वो विषय भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जब हम उसके साथ इसको जोड़ देते हैं, नहीं तब हम ये कोशिश करते हैं, उसका मैसेज खराब जाता है। और हमारा इंटेंशन अच्छा भी हो तो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। ठीक, इसलिए ये चीज अभी ठीक नहीं। यतिमा, मैं फिर वहीं आता हूं जो बात ताहिरा हसन ने कही, समाज में सुधार, उनमें सुधार ये आना है कि कलावा का छलावा बंद हो। आप में सुधार ये आना चाहिए कि समाज कायरता छोड़े, सामर्थ्यवान हो, बेटी की चीख, उसकी पीड़ा सुन पाए। मैं नहीं कह रहा कानून अपने हाथ में ले ले, बिना कानून अपने हाथ में लिए भी तमाम तरीके के उपाय हासिल है कि नहीं है। लेकिन जब हम इस बात की चिंता ही नहीं करते कि पड़ोस में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, तो शंकर जी पर जल चढ़ाना और हनुमान जी पर बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से क्या लाभ फिर? नहीं, कुछ अपराध की घटनाएं ऐसी होती हैं जो देश के सामने कानून और व्यवस्था, पुलिस और अदालत दोनों की विश्वसनीयता को तराजू पे रख देती हैं ले जाके घटनाएं। देश फैसला करता है कि कानून और न्याय, प्रशासन, न्याय, कानून, ये सब जितनी इस तरह की चीजें, ये कितना एक्टिव हैं, कितना सकारात्मक है। नहीं, अब पूरा देश सांस रोककर प्रतीक्षा करेगा कि साक्षी हत्याकांड में क्या फैसला होता है और कितनी जल्दी होता है। नहीं, उससे वो कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक राय बनाएगा कि प्रशासन कैसा है, पुलिस कैसी है, अदालत कैसी है। जैन साहब, मैं ठीक कह रहा हूं? ये इतनी बर्बर घटना है, ये पूरे देश में हमारे पुलिस व्यवस्था, जांच की जो प्रक्रिया है वो, और न्यायिक व्यवस्था, इन तीनों को हुक पर टांग गई है ये घटना। हमारे जैसे 140 करोड़ लोग इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि जो हमारी आंखों ने कत्ल देखा उस पर हमारी व्यवस्था ने क्या फैसला सुनाया और कितनी जल्दी सुनाया। समस्या पुलिस से कम है। पुलिस से मुझे इतनी ही समस्या है जब वो पॉलिटिकल बॉसेज के अधीन, उनके विम्स पर काम करती है। वो सच्चाई जैन साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ताहिरा जी भी जानती हैं, सब जानते हैं। ठीक, आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग जिनके हाथ में है उनके हिसाब से आप जब आप चलते हो। ये कवाल का उदाहरण मैंने दिया ना,
उस मूर्ख व्यक्ति ने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जलवा दिया बेहुदे ने। क्या बोले? ऊपर से आर्डर है, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये कुछ भी करें। बोले कुछ भी करें? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, फिर हम निपट लेंगे। ताहिरा जी, ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। क्या लखनऊ में जो ठंडे में बैठे थे एसी में, उन्हें पता ही नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल गया। खैर, मेरी ज्यादा समस्या है न्यायिक प्रक्रिया से। सबने बड़ा अच्छी अच्छी बातें कही कि भाई सब देखा है, इसमें तो सब ओपन शट केस है, दिस है दैट, ठीक है। निर्भया में जितना बड़ा जंजुआर खड़ा हुआ था, उसके बाद भी निर्भया के गुनहगार भारत की न्यायिक व्यवस्था के साथ सांप सीढ़ी खेलते रहे कि नहीं खेलते रहे? बरसों खेलते रहे कि नहीं खेलते रहे? वो भारत के लोकमत को तो स्वीकार्य नहीं था, लेकिन खेलते रहे कि नहीं खेलते रहे? ये तरीका ठीक नहीं है, इसका उपाय करना होगा। ये समाज के अंदर ज्वालामुखी पैदा करता है। जिनको आज समझ में नहीं आ रहा, उनको कल समझ में आएगी मेरी बात। ये नहीं चल सकता। बोले जी उसकी शर्ट बदल गई, उस पर खून का निशान नहीं मिला, इस पे पत्थर नहीं मिला, चाकू नहीं मिला, दिस दैट, दुनिया का लपझप कानूनी। लेकिन जिन लोगों ने आंखों से देखा, जब वो देखेंगे कि इस घटना में नहीं हुआ, तो उसके बाद आपका इकबाल कहां रहेगा? इकबाल कहां रहेगा बताइए ना। और मेरी आंख बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ लेती है, यही मेरे अंदर खराबी है। इतना दुर्दांत कांड हुआ, वो अपराधी पकड़ा गया, उसको जो इसने पकड़ा, पुलिस के सिपाही हो, दरोगा हो, जो भी उसका स्तर हो, मेरे ख्याल दरोगा या सिपाही में से कुछ होगा दिल्ली पुलिस का, वो मुस्कुरा के फोटो खिंचा रहा, किस बिल्कुल आदाब में। ये भाव गंदा है, ये भाव अशोभनीय है, ये भाव भारत के मन को दुखी करता है। फिर हम कैसे मान लें कि आप बड़े भारी तीरंदाज हैं? जैन साहब देखिएगा उसकी फोटो, लड़का भी पोज दे रहा है अपराधी, और सिपाही भी पोज दे रहा है। मैं होता कमिश्नर तो सिपाही को जेल भेज देता, लेकिन नहीं भेजा जाएगा। समाज में इकबाल से शासन चलना चाहिए। कोई नाराज हो, खुश हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है ताहिरा जी नाराज हो जाए, कल यतीमा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? राजदंड इसी को बोलते हैं, लेकिन यहां तो राजदंड की बात कर दो तो मिर्ची लग जाती है। बोले राजदंड, राजशाही लाना चाहते हो? और गजब कर दिया भैया। तो भैया लो फिर रसमलाई खाओ, बेटियों की लाशें कंधों पर ढोएं, छत विच्छत शव बेटियों के कंधों पर ढोए ये भारत, और उसके बाद हम कहें लोकतंत्र जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, गंगा जमुनी जिंदाबाद। यही ना ये चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, भारत के समाज को कायरता छोड़नी होगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। दिनकर जी लिख गए, मैंने नहीं लिखा। और दिनकर जी कौन थे? जिनको जवाहरलाल नेहरू राज्यसभा में लाए थे। नहीं तो बाद में हमारे ऊपर आरोप लगाओ, और नहीं तो यतीमा को लपेट लो कि दिनकर जी तो भाजपाई थे ना, तब भाजपा थी नहीं, वो जवाहरलाल जी के दोस्त थे। मैं आज फिर उसी बात पर कायम हूं कि उस गली के लोगों को प्रतिकार करना चाहिए था। आप ये पुलिस के ऊपर सब छोड़ देंगे क्या? तो फिर ये पुलिस के साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी। कोई एक्सीडेंट हो जाए हम रुकना नहीं जानते, कोई मारा जा रहा हो हम रुकना नहीं जानते, हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। आत्म केंद्रित समाज, आत्ममुग्ध समाज,
और इस ये बेड़ा गर्क हो इसका सोशल मीडिया का, इसने और जो कुछ था वो रहा बचा सब कुंडा कर दिया। बड़ी बड़ी घटना घट जाए, बाहर नहीं निकलना, बोले फोन लाओ, शुरू हो गए कुट 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 अल बल सल। जो गंज डुंडवारा में छोले बेच रहा है वो भी बाइडेन के ऊपर कमेंट ठोक रहा है। उससे पूछो अमेरिका जानते हो? बोले नहीं। बाइडेन को जानते हो? बोले नहीं। बोले मन किया ठोक दिया कमेंट। नहीं, इस ऊर्जा को, राष्ट्र की ऊर्जा को चैनलाइज करने की जरूरत है। यह अपव्यय हो रहा है ऊर्जा का। यह देश कभी इतना कमजोर नहीं रहा। और मैं आज अपने आत्मबल से कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं, जैन साहब मेरी बात को जरूर समर्थन दें, सहमत होंगे। अगर ये कोई छोटा शहर या गांव कस्बा होता तो हो सकता था ये अपराधी मार दिया गया होता, घेर कर मार लाठी मार डाला गया होता। बाद में पुलिस आती तो लाश ले जाती। बेटी पूरे गांव की होती है, पूरे कस्बे की होती है। उस गली पर लानत, उस इलाके पर लानत जहां बेटी मर गई और इस ढंग से मर गई। गोली मार के भागे, समझ में आता है। 22-25 चाकू मारे, फिर पत्थर उठाया, सिर कुचला इत्मीनान से। डूब के मर जाना चाहिए वहां से जो लोग निकले। कायर, कापुरुष, नपुंसक समाज। इस समाज से कुछ हासिल नहीं हो सकता। अहिंसा, गांधी ने कहा कि अहिंसा हमको निर्भय बनाती है। बहादुर व्यक्ति ही अहिंसा का वर्णन कर सकता है। यहां कायरों ने अहिंसा का ताबीज पहन लिया। कायरों ने, धूर्तों ने। ये तरीका ठीक नहीं। और एक बात मैं कहूंगा, भारत में यतीमा जैसे जो लोग हैं उनके लिए ये मठ, ये मंदिर, ये उपाधियां तभी सार्थक हैं जब समाज में कुछ योगदान करते रहिए। अन्यथा बहुत लंबे समय तक चीजें चलेंगी नहीं। और यही बात मैं ताहिरा हसन जी के पक्ष के लोगों से भी कहूंगा। बरेलवी सेक्ट हो, देवबंद हो, जमायत इस्लामी हो, उन सब के खुद मुख्तारों को भी इसमें चैतन्य होना होगा। ताहिरा जी, बात अच्छी लगे चाहे खराब लगे किसी को, लेकिन सच्चाई ये है। क्या इस पर एक स्पष्ट सामाजिक विधान आना चाहिए। छल क्यों? और अगर तब मुंह में दही जमेगा तो गंगा जमुना नहीं चलेगी ना। फिर गंगा जमुना नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक अच्छा कानून बनाया। उन्होंने कहा छल होगा तो 20 लठ एक्स्ट्रा मारो। सब है ना, वहां तब भी दिमाग थोड़ा दुरुस्त है उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में ऐसा कानून होना चाहिए। जहां छल हो वहां तो कठोरतम पनिशमेंट होना चाहिए। और पूरे घर परिवार सबको उठा के अंदर करो, जितने मददगार हैं छल में। जो निकाह करा रहा उसको भी अंदर करो। मुल्तवी कौन बता रहे थे, वो कौन क्या क्या बोलते हैं, काजी हो सबको, उनको भी अंदर करो। काजी को नहीं पूछना चाहिए कि भाई मेरे लाल तू ये टीका लगाए, कलावा बांधे, रुद्राक्ष पहन के क्यों निकाह पढ़ रहा है? नहीं पूछना चाहिए। ताहिरा जी, मोतियाबिंद वाला काजी तो नहीं लाते होगे ना? आंख, जिसकी आंख में रोशनी हो वही आएगा। वो भी गांधी जी देख रहा है। यही तो समस्या है। ये इसका निस्तारण करना होगा। वो कहा ना दिनकर जी ने कि
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। गोल गोल नहीं चलेगा, जलेबी बनाने से काम नहीं चलेगा। भारत में किसी ज्वलंत विषय पर चर्चा हो, आपको अपनी जान बचानी हो, जलेबी बनानी हो, तो संविधान, बाबा साहब अंबेडकर, गांधी जी, स्वतंत्रता की लड़ाई, भाईचारा, कानून का राज, सद्भाव, गंगा जमुना, इतने शब्द याद कर लीजिए, अपनी जान, आपकी जान बच जाएगी, मौज लीजिए। ताहिरा गलत नहीं करा, लेकिन कई बार ये शब्द खोखले हो जाते हैं, तब आपको सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए। इस मौके पर अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फिर थेथरई कर रहे हैं। पूर्वांचल की भाषा में कहूं, थेथरई है ये सामाजिक अपराध है, और मैं इससे डरता हूं। समाज को, राष्ट्र को वहां तक पीछे मत ढकेलिए, मत दबाइए किसी समाज को जहां दीवार आ जाए। दीवार आ जाएगा तो फिर क्या होगा? कहा जाते, इंदिरा जी जब चुनाव हार गई ताहिरा जी 77 में, तो उन्होंने डीपी मिश्रा से पूछा, ब्रजेश मिश्रा जी के पिताजी, ब्रजेश मिश्रा ये नहीं जो अटल जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, तो उन्होंने कहा कि बड़ी जी कैसे क्या रहा क्या? तो उन्होंने कहा कि भी बिल्ली भी हो कमरे में तो एक रोशनदान तो खुला रखो, नहीं तो बिल्ली ही आपके लिए फिर काफी है। जब उसको लगेगा कि हम नहीं बच सकते तो फिर बिल्ली जितनी शक्ति सामर्थ्य जुटा सकती है उसके साथ आप पर हमला करेगी। यह रास्ता ठीक नहीं। समय का चक्र है, ये घूमता है। ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए जहां लोग कहें कि नहीं भाई हम खुद फैसला कर लेंगे। नहीं, वहां से फिर भारत का जो व्यवस्था है उसकी चूल्हे हिलेंगी। लेकिन हां, ऐसा भी नहीं स्वीकार्य हो सकता कि जवान बेटियों के छत शव ये देश रोज अपने कंधों पर ढोए और हम नारा लगाएं भाईचारा जिंदाबाद, गंगा जमुना जिंदाबाद। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। ऐसी घटनाओं के बाद फिर क्या चारा ही चारा बचता है? भाई कहां बचा? मैं फिर कहूंगा, समाज को सशक्त होना चाहिए, इधर का हो चाहे उधर का हो। और क्यों सनातन का ही मसला, क्यों हिंदू का ही मसला, क्यों? मैं तो कहता हूं उस गली में जो मुस्लिम परिवार थे ताहिरा जी, उनको भी आना चाहिए था बीच में। नहीं, बेटियां तो सबके हैं ना। दूसरी गली में कुछ दूसरा दृश्य हो जाए तब। गलियां भी बहुत हैं, बेटियां भी सबके हैं, है ना? नहीं आना चाहिए था? ये कह देना कि यहां तो ऐसा चलता रहता है, इतना कैजुअल रिमार्क आना चाहिए था क्या? स्त्री के हृदय से ऐसी टिप्पणी आए, वो किसी धर्म की स्त्री हो, जिसने अपनी आंखों से ऐसे गुदते हुए 22-24 चाकू लड़की के देखे, वो महिला बिल्कुल निर्लिप्त भाव से कह रही है अरे यहां सब ऐसा चलता रहता है। ओ प्रभु, इस नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी ही आदमी को भून कर खाने लगा है। यह हालत पैदा हो गई इस देश में। समाज को समर्थ होना होगा। थाना चौकी कोतवाली कचहरी समर्थ हो जाए उससे सब समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं फिर कहता हूं, समाज को सतर्क होना होगा, समर्थ होना होगा, सामर्थ्यवान होना होगा और निर्भय भी होना होगा। अगर इस कांड में समाज का हस्तक्षेप हुआ होता तो आज हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हुआ होता। हम सुनते आए, इस बात से ताहिरा जी भी सहमत होंगी, यतीमा वरखा सब लोग, कि बेटियां सांझी होती हैं। उनमें भी ऐसा करेंगे? ये डूब मरने की बात है, हमारे लिए भी आपके लिए।